चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं पूरे महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आरजेडी प्रत्याशी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनका मुसलमान वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए, इसीलिए मुसलमानों को साधने के लिए वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद है। सर, आरजेडी को बड़ा डर सता रहा है ताकि उनका मुसलमान जो वोट बैंक है वो उनसे छिटक ना जाए। बिल्कुल, देखिए आरजेडी को यही डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी कमाल करती आई है और एक बार फिर बिहार में कमाल करने को तैयार है। खैर, ये तो जनता फैसला लेगी कि ये जोड़ी एक बार फिर कमाल करेगी या नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बिहार में काम आएगा और एनडीए को जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तत्पर है और पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। हालांकि आरजेडी को इससे बड़ा डर सता रहा है और आरजेडी के प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन का एक बड़ा बयान आ गया है, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किया गया, लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है। और मुसलमान ये अच्छे से जानता है कि एनडीए की सरकार अगर बिहार में बनी तो मुसलमानों का भला कभी भी एनडीए सरकार नहीं कर पाएगी। दरअसल इनको ये डर सता रहा है कि इनका मुसलमान वोट बैंक छिटक ना जाए। दरअसल बिहार में एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए ने हमेशा से मुसलमानों के विकास करने का ही काम किया है, जबकि आप अभी भी एनडीए के प्रत्याशियों की लिस्ट अगर देखेंगी तो जेडीयू ने मुसलमान प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है और यही डर कहीं ना कहीं सता रहा है आरजेडी को कि कहीं उनका मुसलमान वोट बैंक छिटक ना जाए। सीमांचल का आप देख लीजिए कि सीमांचल में किस तरीके से आरजेडी के प्रत्याशी ही तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफा तक दे दिया है क्योंकि सीमांचल से पूरी तरीके से छिटक गया है मुस्लिम वोट बैंक और अब पूरे बिहार से मुसलमान वोट बैंक छिटकने का डर एनडीए को। जी हाँ, सवाल यही है। सैयद आलम ने भी बड़ा इल्जाम लगाया था और सीधा सीधा कहा था कि तेजस्वी से अब पूरा मुसलमान वोट बैंक छिटक चुका है, बिहार के मुसलमान अब उन पर भरोसा नहीं करने वाले हैं, उन्होंने उनका विश्वास तोड़ा है। तो इसी को साधने के लिए अब इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी को डर है, तेजस्वी यादव को डर है। पहले महागठबंधन में ऐसे बगावतें होती रही, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अशोक गहलोत को मजबूरन आके कहना पड़ा कि तेजस्वी को ही हम महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करते हैं। इस पर लड़ाई होती रही। इस लड़ाई के बीच क्या हो गया कि तेजस्वी यादव का वोट बैंक पूरी तरीके से छिटक गया और पूरी तरीके से एनडीए ने तैयारी की गई थी कि कैसे तेजस्वी का वोट बैंक छिटकाना है और अपने खेमे में लाना है। क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार ने जो विकास करके दिखाया है बिहार में, वो मुस्लिम मोहल्ले में भी हुआ है, हिंदू के मोहल्ले में भी हुआ है और कहीं ना कहीं आप अगर बिहार के मुसलमानों से खास तौर पर बातचीत करेंगी तो वो बाकायदा आपको बताएंगे कि उनके टोले में, क्योंकि देखिए बिहार में अब भी गांव ऐसे हैं जहां पर टोले होते हैं और उन टोलों में अगर आप चली जाएंगी तो मुस्लिम टोला खास तौर पर ये कहेगा कि एनडीए की सरकार ने उनके घर के आगे सड़क बनाई है, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बनाए हैं, साथ ही साथ बिजली पानी की व्यवस्था है, जो कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में कभी नहीं मिला या लालू प्रसाद यादव को मौका ही आम जनता ने नहीं दिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कभी ऐसे विकास के काम किए ही नहीं जिस पर जनता भरोसा कर पाए। और आज का मुसलमान ये समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ चाहे फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं, सिर्फ मुसलमानों से अपना फायदा उठाने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों का कभी विकास नहीं करते। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो बिहार के मौलवी चाहे फिर उत्तर प्रदेश के मौलवी ये ना कह रहे होते कि आज भी सिर्फ मुसलमान दुकान पर बैठने को मजबूर है, कोई चप्पल बेचने को मजबूर है, तो कोई ऐसे काम करने पर मजबूर है। मुसलमान को कभी भी उनका विकास नहीं किया गया और ये सब लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, ये सब कांग्रेस की सरकार में हुआ और बाकी ये बात सच भी है। बिहार के अंदर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो आपको दिखेगा कि कैसे बिहार में मुसलमानों का विकास लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं किया है। हाँ, मुसलमानों की बात जरूर की गई और एमवाई समीकरण तक साधा गया, मुसलमानों ने भर भर के झोली में वोट दिए, मुसलमानों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हीं मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव ने गर्त में डालने का काम किया और इसलिए आज तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि कहीं वो मुसलमान वोट बैंक छिटक ना जाए। सीमांचल का तो हमने जिक्र किया ही कि देखिए सीमांचल
पूर्वांचल में किस तरीके से वोट बैंक खिसक रहा है और उनके नेता इस्तीफा तक दे रहे हैं, और यही डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बिहार में आकर मुसलमानों के लिए कुछ ऐसी बात न कह दें कि मुसलमान उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। और अगर मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से खुश हुआ, उनकी बातों से खुश हुआ और ये वोट बैंक एनडीए को मिला, तो तेजस्वी का वो सपना भी टूट जाएगा कि हाँ उनको शायद ज़्यादा सीटें आएँ। खैर सीएम बनने का सपना तो उनका पूरा होगा ही नहीं, होगा भी या नहीं होगा ये वक्त बता पाएगा, लेकिन हम अपने अनुमानों से कह रहे हैं कि उनके सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से समीकरण बिहार के अंदर बन रहे हैं, जो तेजस्वी ने चालें चली हैं वो चालें उन्हें ही भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कभी भी जमीनी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी। जिस तरीके से आपने एक मुसलमान कैंडिडेट का भी जिक्र किया कि वो टिकट लेना चाहता था सैयद आलम का, उनके पिता पूर्व विधायक भी रह चुके थे सीमांचल से और उनका दबदबा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको नकार दिया, उनको टिकट नहीं दिया है। इसलिए वो मुसलमान तबका तेजस्वी से कहीं ना कहीं खासा नाराज है और ये नाराजगी तेजस्वी को भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर बात तो बन गई है, लेकिन इनका पूरा वोट बैंक बिखर गया है, इसीलिए ये लोग इतने फड़फड़ा रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल, क्योंकि बात अगर कांग्रेस की करें या फिर आरजेडी की करें, आपने देखा है कि जब प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है तो फ्रेंडली फाइट की बात कही गई है। अब तो खैर अभी यह अलग बात है कि मुकेश सहनी ने कहीं अपने प्रत्याशियों के नामांकन को वापस ले लेने की कवायद शुरू कर दी है और आरजेडी का प्रत्याशी वहां से लड़ेगा, लेकिन फ्रेंडली फाइट आप देख रही थी कि किस तरीके से हो रही थी। दरअसल ये हुआ कि उनको अपने ही महागठबंधन पर भरोसा नहीं था कि ये महागठबंधन जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तेजस्वी ने तो मजबूर कांग्रेस को इसलिए किया क्योंकि तेजस्वी अगर ऐसा नहीं करते तो तेजस्वी की नाक कट जाती, क्योंकि तेजस्वी ने तो राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार तक बता दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे और सीएम का फेस होंगे। राहुल ने तो अभी भी नहीं कहा है। अभी तो अशोक गहलोत आए हैं और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी नहीं थे राहुल गांधी। बिल्कुल, इसी पर तो सवाल है कि क्यों आखिर तेजस्वी को मजबूरन कांग्रेस को बनाना पड़ा। ये तो मजबूरी है ही और मजबूरी के कारण ही ये कहा गया है कि वो सीएम फेस होंगे। खैर ये बात की बात है कि वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी तो फेस घोषित कर दिया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि हाँ तेजस्वी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो सीएम फेस होंगे। लेकिन बात हम मुसलमान वोट बैंक की कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की कर रहे हैं। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की करते हैं, उनके चेहरे की करते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में रैली करते हैं तो दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। एक तो महिलाओं की बात करना वो नहीं भूलते, एक दलितों की बात करना नहीं भूलते और अल्पसंख्यकों की बात करना भी वो बिहार में बिल्कुल नहीं भूलते हैं। लेकिन आरजेडी क्या करती है, आरजेडी ना महिलाओं की बात करती है ना ही वो दलितों की बात करती है, वो सिर्फ यादवों की बात करती है और सीधे मुसलमानों का जिक्र करती है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी यही करने वाले हैं। आधी आबादी को जहां वो साधेंगे वहीं सबका साथ सबका विकास का नारा बिहार के अंदर दिया जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव डर रहे हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के पास तो कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तेजस्वी यादव ही है और तेजस्वी यादव आखिर कहां कहां रैलियां करने वाले हैं अभी इसका लिस्ट भी सामने नहीं आई है और तेजस्वी यादव कैसे लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे उसकी भी कोई रणनीति सामने नहीं आई। लेकिन एनडीए ने पूरी रणनीति बना ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो रणनीति भी एनडीए ने बना ली है। और अब एनडीए का कहीं ना कहीं पूरा फोकस है कि जो एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का होता था वो एमवाई समीकरण भी एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए। और यही कारण है कि इनको डर लग रहा है और प्रत्याशी आरजेडी के जिस तरीके से अख्तरुल इस्लाम ने बयान दिया है ऐसे कई और प्रत्याशियों का बयान सामने आ सकता है और तेजस्वी भी यही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एनडीए अपने आप को पहले से ही मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पहले भी कई बार बिहार में रैली कर चुके हैं, दौरे कर चुके हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार आ रहे हैं, जिसका डर आरजेडी को सता रहा है कि कहीं इस बार वो उनसे उनका एमवाई समीकरण ना छीन ले, कहीं मुसलमान उनकी तरफ ना पलट जाए। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे मोदी की रैली के बाद, क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।